उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको साइड कर दिया गया। जब मोदी जी आए होंगे उसी वक्त देखें कि इस्तीफा किसी का नहीं होगा, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा मामला हो जाए, इस्तीफा नहीं होगा। और अभी तक तो हुआ नहीं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों में अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है, कोई भी जैसे आपके दिमाग में, तो आप उनकी जांच कराइए ना। एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, अब कुचल दिया जाएगा या क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से छात्र लगातार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें दहशतगर्दों की बी टीम कह दिया गया, इस पर क्या? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका भविष्य तय करना इनकी जिम्मेदारी है, इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना इनकी जिम्मेदारी है, आप उनको देशद्रोही या एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। अगर आपकी नज़र में ऐसा है तो आप पावर में हैं, आप जांच क्यों नहीं कराते? कोई भी है, जितने भी आए हुए हैं, आपके पास तो पावर है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपके पास पावर है। मैं फिर कहना चाहूंगा, बार बार रिपीट करूंगा कि आपके पास पूरी ताकत है, आप चेक कराइए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हौसला तोड़ने वाली बात है। इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, मंत्री हैं, फिर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल बिल्कुल गलत बयान है। मैं वही कह रहा हूँ, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं और बहुत ऊंचा ओहदा है, आपको ध्यान देना चाहिए। आपसे पहले भी सरकारें आई थी, मैंने ये देखा है प्रोटेस्ट छात्रों ने, ये जो थे हमारा मुरली मनोहर जोशी जी, वो भी जो है मानव संसाधन विकास मंत्री थे, और उन्होंने भी इन चीज़ों पर ध्यान दिया, बाकायदा छात्रों की सुनी। जामे मिलिया के छात्र आए, अनशन पर बैठे, और मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान देना। वो भी तो बीजेपी के थे, वो भी तो बीजेपी की सरकार के थे, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनको आज इन्होंने अलग जो है करके उमर ज्यादा, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। ऊंचे पद पर भाजपा के नेताओं को अपने ही सीनियर लीडर्स जो है, उनके जो नेता हैं वरिष्ठ, उनसे सीखना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको साइड कर दिया गया, चाहे इसके अंदर मुरली मनोहर जोशी जी हो और नेता जितने भी हो, जितने भी इनको साइड लाइन करा है, उनका कम से कम ये तो देखो उन्होंने किस तरीके से काम करा, उन्होंने देश के लिए, देश के युवाओं के लिए काम करा। तो बिल्कुल भी उधर ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी बयान देते हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में अगर सरकार के एक मंत्री कह रहा है कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, इसे आप कैसे देखते हैं? दोबारा बताइए। राजनाथ सिंह का एक बयान था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। हाँ, ये तो 14 साल में हमने भी देख लिया, 14 साल या 12 साल हो गए सरकार को, ये तो इस्तीफे नहीं होते, इसमें इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि पहले ही तय कर लिया गया था, जब मोदी जी आए होंगे उसी वक्त तय कि इस्तीफा किसी का नहीं होगा, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा मामला हो जाए, इस्तीफा नहीं होगा। और अभी तक तो हुआ नहीं, बच्चे अपने इस्तीफा मांग रहे हैं, देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो कम है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, हमेशा इससे पहले भी देखा गया, उन्हें कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी कह दिया जाता है, इन्हें भी अब दहशतगर्द कह दिया गया है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या इसको कुचल दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी करके छात्रों का, छात्राओं का, इन बच्चों का जो एक हौसला है, इसको तोड़ना, कि इनका हौसला टूटे। आप परिवार वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, आपने भी पढ़ाया होगा और आपने भी पढ़ाई लिखाई की होगी, तो कम से कम ये है कि जिस तरीके से आप इन बच्चों के लिए बयानबाजी कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। ये देश का भविष्य है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों में अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है, कोई भी जैसे आपके दिमाग में, तो आप उनकी जांच कराइए ना। आप जांच कराइए, जांच का विषय जांच कराइए, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके साथ, आपके पास पूरी पावर है। तो ये बच्चे क्या, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। नीट पेपर जो है, मेरे ख्याल से अभी तक 18 या 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अभी 10-12 लगातार ये अड़े हुए हैं कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, और सरकार है कि बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कैसे? देखिए, हौसला रखना पड़ेगा। हर लड़ाई के अंदर जो जायज़ लड़ाई होती है, जो हक की लड़ाई होती है, वो बहुत लंबी होती है, इसको छोटा मान के नहीं चलना चाहिए। एक हक की लड़ाई आप लड़ना है तो ये लंबी लड़ाई है, और इसके अंदर आपको हौसला बना के रखना है, और आपके जो साथी हैं या जो भी बच्चे हैं, सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, और तभी कामयाबी मिलेगी। अब कुचल दिया जाएगा या क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
सारा का सारा जो आने वाला वक्त तय कर देगा। प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा 140 करोड़ की जो मेरा परिवार है, जी। और आज उसी 140 करोड़ में लोगों में से कुछ लोग यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री को इनकी हालचाल लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। जब 140 करोड़ का परिवार है हमारे पीएम साहब का, मोदी साहब का, तो ये भी उसी परिवार का हिस्सा है, हम भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो कम से कम आप इनकी मांगे तो सुनो। जैसे कल मुरली मनोहर जोशी जी ने सुनी थी, जामिया के थे या जहाँ जहाँ के भी थे यूनिवर्सिटी के, उन छात्रों ने भी अनशन करा था और उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। तो मुरली मनोहर जोशी जी ने खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने बुलाकर उनकी मांगे सुनी थी, उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने अनशन खत्म करा था। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है, और जितने भी मंत्री हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने परिवार का हिस्सा ये भी मानिए, ये भी वही परिवार है जो आपने माना है। किसी भी प्रोटेस्ट में मुसलमानों से अपील की जाती है कि आप ना जाएं क्योंकि आपको टारगेट किया जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप एक हाथ में तिरंगा और सर पे टोपी लगा कर आए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैं 2011 में भी इस आंदोलन में इसी तरह रहा हूँ और मैं आखिर तक जुड़ा रहा हूँ। जब उन्होंने पार्टी बनाई, अलग अलग हिस्से हुए, तो मैं अलग हो गया था। लेकिन यह है कि मैं सबसे पहले तो मैं भारतवासी हूँ, मुसलमान हूँ, वो तो एक अलग मुद्दा है। मैं हूँ मुसलमान और मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी है, और लेकिन मैं भारतीय हूँ। मुझे अपने भारतीय होने आपको पर डर नहीं गर्व है। लग रहा है कि टोपी की वजह से आपको टारगेट किया जा सकता है? क्या टारगेट करेंगे? मेरा घर में आकर देख लीजिए, मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, मेरे पिताजी का बैकग्राउंड देख लीजिए। मेरे पिताजी रिटायर थे एमसीडी से, लोहार के पद के ऊपर, मैं लोहार हूँ। मैंने आंदोलन करा, फिर मोदी जी का एक मिशन था स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014 को ये गांधी समाधि से उन्होंने ऐलान करा था, उसका मैं हिस्सा रहा 2016 से। 27 जनवरी 2016 से मैंने झाड़ू उठाई, 9 साल मैंने झाड़ू चलाई है। आज भी झाड़ू ला रहा था, लेकिन मन एकदम आज छात्रों के समर्थन में आ गए, छात्रों के समर्थन में आ गया। कब तक रहेंगे यहाँ? अपनी बच्चों के समर्थन में रहेंगे, रोज रहूंगा। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक रहूंगा। रात को बेशक जाना पड़े, लेकिन आखिर तक रहूंगा जब तक आंदोलन चलेगा। इसी तरीके से मैं अन्ना आंदोलन में भी रहा था, मैंने पूरा आंदोलन देखा। उसके बाद इसमें मैंने अन्ना जी के आंदोलन में मेरी 5 गिरफ्तारियां हुई, 2 तुगलक रोड थाना, 2 पार्लियामेंट थाना, 1 छत्रसाल। अगस्त क्रांति 2011 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उसको नाम दिया था। मैं उस आंदोलन में भी आखिर तक रहा। हटा कब? जब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टियां बना ली। आखिर तक हिस्सा रहूंगा, हौसला अफजाई के लिए।